जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कजरी तीज का त्योहार प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इसे सतवा तीज, सातुड़ी तीज और सौंधा तीज के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत में शिव पार्वती की पूजा होती है। साथ ही शाम को कजरी तीज की कथा जरूर सुननी जाती है, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। यहाँ जानिए कजरी तीज या सातुड़ी तीज की कथा। कजली तीज, सातुड़ी तीज, नीमड़ी माता व्रत कथा। कजली तीज व्रत कथा। पहली कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कजली मध्य भारत में स्थित एक घने जंगल का नाम था। जंगल के आसपास का क्षेत्र राजा दादुरई द्वारा शासित था। वहां रहने वाले लोग अपने स्थान कजली के नाम पर जाने जाते थे, ताकि उनकी जगह का नाम लोकप्रिय हो सके। कुछ समय पश्चात राजा दादुरई का निधन हो गया। उसकी पत्नी रानी नागमती ने खुद को सती प्रथा में अर्पित कर दिया। इसके दुख में कजली नामक जगह के लोगों ने रानी नागमती को सम्मानित करने के लिए राग कजली मनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा इस दिन को देवी पार्वती को सम्मानित करने और उनकी पूजा करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह तीज अपने पति के लिए एक महिला देवी पार्वती की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। देवी पार्वती भगवान शिव से शादी करने की इच्छुक थी। शिव ने पार्वती से उनकी भक्ति साबित करने के लिए कहा। पार्वती ने शिव द्वारा स्वीकार करने से पहले 108 साल तक तपस्या करके अपनी भक्ति साबित की थी। भगवान शिव और पार्वती का दिव्य संग भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के दौरान हुआ था। यही दिन कजरी तीज के रूप में जाना जाने लगा। इसलिए बड़ी तीज या कजरी तीज के दिन देवी पार्वती की पूजा करने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। कजली तीज व्रत कथा दूसरी। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जो बहुत गरीब था। उसके साथ उसकी पत्नी ब्राह्मणी भी रहती थी। इस दौरान भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत किया। उसने अपने पति यानी ब्राह्मण से कहा कि उसके लिए तीज का व्रत है, उसे चने का सत्तू चाहिए, कहीं से ले आओ। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बोला कि वो सत्तू कहाँ से लाएगा। इस पर ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, फिर चाहे वो चोरी करे या डाका डाले, लेकिन उसके लिए सत्तू लेकर आए। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकलकर साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने साहूकार की दुकान से चने की दाल, घी, शक्कर लिया और 1.25 किलो तोल लिया। फिर इन सब से सत्तू बना लिया। जैसे ही वो जाने लगा, वैसे ही आवाज़ सुनकर दुकान के सभी नौकर जाग गए। सभी जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। इतने में ही साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वो चोर नहीं है, वो एक गरीब ब्राह्मण है। उसकी पत्नी ने तीज माता का व्रत किया है, इसलिए सिर्फ वह 1.25 किलो का सत्तू बनाकर ले जाने आया था। जब साहूकार ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ नहीं मिला। उधर चांद निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से वो उसकी पत्नी को अपनी धर्म बहन मानेगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर दुकान से विदा कर दिया। फिर सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह से ब्राह्मण के दिन सुखमय हो गए, ठीक वैसे ही कजली माता की कृपा सब पर बनी रहे। कजली तीज व्रत कथा तीसरी। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उसने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है।
पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाए तो मैं नीमड़ी माता का 1.25 सेर का पिंड चढ़ाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं 5.25 सेर का पिंडा बनाऊंगी और चढ़ाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब 1.25 मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब वे दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर की खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उससे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला था। तब सास ने कहा कि हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो, तब ही नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर 1.25 मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी। माता भक्ति व श्रद्धा देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद को अर्घ्य दिया। हे नीमड़ी माता, जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वालों को और पूरे परिवार को देना। बोलो तीज माता की जय।